अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिलवालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसू इबा। या अशरफ़े ज़माना ज़माना ए मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्तमने ज़ारों ना तवागीर ना तवागीर। प्यारे दोस्तों, मैंने जो आयत पढ़ी वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ताला कुरान कहता है और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। प्यारे दोस्तों, हमारे तुम्हारे घरों में जो वालिदैन जैसी नेमत हैं, जो घर की रौनक हैं, ये महान हस्तियों में से उससे भी ऊंची हस्ती है। इसलिए कि माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है और पेट में रखने के बाद वो ऐसा काम नहीं करती कि जिससे उसके बच्चे को पेट के अंदर तकलीफ हो। और आजकल का तो ये माहौल है कि डॉक्टर लोग भी मना कर देते हैं कि तुम ज़्यादा वजन वाला काम मत करना वरना उसका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। आज का ये माहौल है। लेकिन माँ जैसी नेमत पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जब बच्चा दुनिया में तशरीफ लाता है तो माँ हमें अपना खूने जिगर पिला करके हमें बड़ा करती है। जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, 1 साल का 2 साल का, जब बच्चा इतना हो जाता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले सके, तो सबसे पहले माँ कहती है बेटा अल्लाह के। तो अल्लाह और अल्लाह कहना कौन सिखाता है? ये माँ सिखाती है। बाप घर की एक ऐसी रौनक है, माँ ने हमें अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया, तो दूसरी तरफ जो घर के अंदर बाप है, बाप जैसी नेमत है, बाप हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। माँ जब बच्चे को गोद में लेती है तो वो अपने कूल्हे पर लेती है और कहती है बेटा देख दूर तक का, जहां तक हमें देख रही है। लेकिन जब बाप बेटे को उठाता है, वो गोद में नहीं बल्कि अपने कांधों पर बिठाता है और वो ये कहता है बेटा मैंने तो पूरी दुनिया देख ली, जहां तक मेरी निगाह जा सकी बेटा मैंने तो देख लिया, लेकिन ये बेटा अब तुम मुझसे आगे तक का देख। ये बाप जैसी नेमत है। और बाप ऐसी नेमत है, हमें तुम्हें चाहे कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमारे बाप को बस्ती वाला भी जानता है। आज हमारी तुम्हारी अगर पहचान है तो हमारी तुम्हारी जान पहचान है तो हमारे बाप के नाम से पहचान है। अगर हमें बस्ती में कोई जानता है तो हमारे बाप के नाम से जानता है। अगर रिश्तेदारी में कोई जानता है तो वो हमारे बाप के नाम से जानता है। इनको कभी मत खोना प्यारे मुसलमानों, इनकी खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना। ओ कसम खुदा की, अगर तुम इनकी खिदमत करते रहे और ये तुम्हारी खिदमत से मुस्कुराते रहे तो इधर ये मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाएंगे। इनकी खिदमत करते रहें। अल्लाहु समद। मैं अर्ज कर रहा था कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया अपने माँ बाप को जितना हो सके वहां तक कर सको जहां तक तुमसे हो सके। उलमा फरमाते हैं अगर वालिदैन बुजुर्गी में हैं, वालिदैन बुढ़ापे के आलम में हैं और उसका बेटा उसको गोद में लेकर के अगर उसका बेटा गोद में लेकर के अगर काबे शरीफ का तवाफ भी कराए, तब भी वालिदैन का हक और एहसान अदा नहीं हो सकता। कितना बड़ा घर, जहाँ को हम कहते हैं ना मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पूरी दुनिया यही कहती है कि मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। उस काबे का चक्कर यानी कि तवाफ करने के बाद भी हम अपने माँ बाप का एहसान अदा नहीं कर सकते। तो पता चला माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है। मुझे एक तारीख याद आ रही है, नाम है हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप छोटे थे, आपकी वालदा ने आवाज दी। जैसे ही वालदा ने आवाज दी, माँ ने कहा बेटा इधर आओ, तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए और मुस्कुराते हुए अपनी माँ के करीब आ गए।
लेकिन आज की कंडीशन तो ये है, अगर बच्चा मोबाइल चलाए ना बेटा मोबाइल, और माँ कहते बेटा मुझे पानी ला दे, तो बेटा 5-5 मिनट कर करके आधा घंटा पूरा निकाल देता है, लेकिन उसके 5 मिनट पूरे नहीं होते हैं। यही माँ अगर बुढ़ापे के आलम में है, चलना नहीं आता, चला नहीं आता टांगों से पैरों से, और बेटा कह दे कि माँ मुझे पानी चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे किरण कर जाना पड़े नल तक, लेकिन माँ पानी ला कर देती है, माँ पानी ला कर देती है। माँ माँ हुआ करती है। माँ की शान, माँ की अजमत, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर माँ दुनिया से गुजर जाए, पूरी दुनिया की औरतों के तुम चेहरे देख लेना, लेकिन माँ जैसा चेहरा मयसर ना होगा। अगर दुनिया से बाप गुजर जाए, पूरी दुनिया के अंदर तुम्हें तमाम लोग, तमाम आदमी दिखाई देंगे, तमाम आदमियों के चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन बाप जैसा चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप का कहना माने। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत हुज़ैफा दौड़ते हुए आए, अर्ज करते हैं अम्मी जान इरशाद फरमाया, आप क्या कह रही हैं? तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी वालिदा ने कहा, बेटा आज तुम नमाज मस्जिद नबवी में पढ़नी है और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़नी है। जिस वक्त आप कह रही थी तो मगरिब का वक्त करीब था। कहा बेटा मगरिब की नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पढ़नी है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहना है कि मेरी माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दो। हजरत हुज़ैफा की माँ ने हजरत हुज़ैफा से कहा, हजरत हुज़ैफा अभी छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, अभी छोटे से ही थे। इतना सुना, कहा ठीक है, आपने वुजू किया, अब वुजू करने के बाद में आप मस्जिद तशरीफ ले गए। मगरिब से पहले आप पहुंच गए, सहाबी आते बैठ जाते, तमाम सहाबा मौजूद हो गए। मगरिब की अजान हुई, मुअज्जिन ने अजान दी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह, मगरिब की नमाज पढ़ाई, तमाम सहाबा ने नमाज पढ़ी, और हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने भी नमाज अदा की। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, सब अपनी अपनी नमाज से पढ़ के जाने लगे, लेकिन हजरत हुज़ैफा को वहीं पर बैठ गए। हजरत हुज़ैफा नमाज से फारिग होने के बाद वहीं पर बैठ गए। अब इंतजार करने लगे कि कब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ले से उठें और कब मैं अपनी माँ की फरियाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दूं। अब मेरे मुस्तफ़ा वहीं नमाज पढ़ के अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गए। इतना वक्त गुजर गया कि इशा का वक्त आ गया, लेकिन हजरत हुज़ैफा वापस नहीं आए। हजरत हुज़ैफा वापस नहीं आए, इसलिए नहीं आए, उनकी माँ ने कहा था बेटा दुआए मग़फ़िरत की दुआ कर दें, मुस्तफ़ा ये दुआ करा के आनी है। आपने इंतजार करा, घर वापस नहीं आए। इशा की अजान हुई, इशा की अजान हुई, जमात हुई, नमाज से फारिग हुए, फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला छोड़ा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर की जानिब जाने लगे, और पीछे से हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला जाने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने थोड़ी आहट सुनी, आहट आपको महसूस हुई तो आपने पीछे मुड़कर देखा और इरशाद फरमाया, हुज़ैफा। कहा क्या हुज़ैफा हो? कहा जी या रसूलल्लाह, हाँ हुज़ैफा हूँ। तुम्हारा नाम हुज़ैफा है? अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, हाँ मेरा नाम हुज़ैफा है। तो कमाल की बात है, कमाल की बात ये देखिए कि मुस्तफ़ा ने जब इतना कहा कि हुज़ैफा है तुम्हारा नाम, कहा हाँ मेरा नाम हुज़ैफा है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफा जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दी है और तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दी है। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यहाँ पर अल्लाह के नबी को पहले पता चल गया, अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब भी अता फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा गैब की बातें भी जानते थे, लेकिन कुछ दुश्मन ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा को इल्म गैब नहीं था, वो तारीख मेरे जहन में है। आपने सुनी होगी, पूरा वाक़या नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने उस हबशी गुलाम के बारे में इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो, उस पहाड़ के पीछे एक गुलाम जा रहा है, उस पहाड़ के पीछे एक गुलाम जा रहा है, और हबशी गुलाम है, वो किसी और दूसरे बादशाह का गुलाम है, उसके हाथ में पानी है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना कहा, और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया, ए मेरे सहाबा, उस
हबशी गुलाम का रंग काला है। तो बताओ मेरे मुस्तफ़ा को इल्म गैब का इल्म था या नहीं था? मैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। फिर मेरे मुस्तफ़ा को यह भी पता चल गया कि अल्लाह ताला ने हजरत हुज़ैफा की माँ की मग़फ़िरत फरमा दी है और हजरत हुज़ैफा की भी मग़फ़िरत फरमा दी है। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नीहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। प्यारे दोस्तों, ए नौजवानों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का कहना मान लिया करो। जिस दिन ये दुनिया से गुजर गए तो तुम्हें कोने पकड़ पकड़ कर रोना पड़ेगा। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करें। माँ जैसी नेमत पूरी दुनिया में मैसर न होगी, बाप जैसी नेमत पूरी दुनिया में मैसर नहीं होगी। तुम अपने पैसे से अगर करोड़पति हो तो दुनिया खरीद सकते हो, गाड़ी बंगला खरीद सकते हो, तमाम सामान खरीद सकते हो, लेकिन अगर माँ दुनिया से चली गई तो माँ जैसी हस्ती नहीं खरीद सकते। अगर बाप जैसा नेमत चली गई, अगर माँ जैसी नेमत चली गई तो तुम इसको नहीं खरीद सकते। बाप जैसी नेमत चली गई तो पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।